पौधा घर की दीवारें कांच की क्यों बनी होती, ये समझ रहे हैं आप। इसको बोलते हैं पौधा घर। कौन है ये? पौधा घर। और पौधा कैसा होता है? हरा। और घर मतलब हाउस, तो पौधा कैसा होता है? हरा, इसलिए बोल दिया ग्रीन। और घर मतलब हाउस, तो ये हो गया भैया ग्रीन हाउस। ठीक है ना? ये गमला है मान लो, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, ये क्या है? गमला। ठीक है, और ये अंदर में क्या है? पौधा। पौधा हरा होता है। और ये जो घर है ये बनाया कैसे? बनाया अपन ने कांच। ये कांच की छत और दीवारें जो है ना, दीवारें और छत, दीवारें और जो भी इसकी छत है वो काय की है? कांच की है। तो बात यहां पे ये है कि पौधा घर में दीवारें जो है आसपास की, और जो छत है ये और जो दीवारें हैं ये कांच की क्यों बनाते हैं? ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? बहुत ध्यान समझना। इसी में फिर मैं ग्रीन हाउस प्रभाव, अभी ग्रीन हाउस अपन पढ़ रहे हैं, पौधा घर में ग्रीन हाउस की दीवारें कांच की क्यों होती हैं, दीवारें छत कांच की क्यों होती है, अपन ये बात कर रहे हैं। फिर अपन बात करेंगे कि ये ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, जो पृथ्वी पर इफेक्ट दिखाता है, पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, इसी से माध्यम समझ लेंगे। ठीक है, समझ लेना उसको। तो यहां पे देखो, ध्यान दो अभी। सूरज निकलेगा, है ना, और जब सूर्य रहेगा तो इससे उष्मीय विकिरण जो है ना, जो कि दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकार का निकलता है इससे। दृश्य, सूर्य से दृश्य प्रकाश और अदृश्य प्रकाश दोनों तरह का प्रकाश निकलता है। दृश्य प्रकाश कौन? जिसको हम देख पाते, जिसकी उपस्थिति में वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है, वो है दृश्य प्रकाश। और जिस प्रकाश को हम नहीं देख पाते, जिन विकिरण, प्रकाश विकिरणों को नहीं देख पाते, कौन है वो? पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट किरण, है ना, इंफ्रारेड मतलब अवरक्त किरण, विकिरण, उनको हम नहीं देख पाते, वो काय में आते हैं? अदृश्य प्रकाश में आते हैं। तो दृश्य अदृश्य प्रकाश निकलता है, और ये दृश्य अदृश्य प्रकाश ये ऐसा कांच होता है कि इससे ये किरणें, विकिरण, दृश्य दृश्य जो भी है वो अंदर जाती है, अंदर आ जाती है। मतलब यहां प्रकाश का क्या हो रहा है? परावर्तन की अपवर्तन, अपवर्तन, है ना, ये कांच से अंदर तो चली जाती है। और सूर्य, अच्छा एक बात और है यहां पे स्पेशल, अपन यहां पे दृश्य प्रकाश अंदर जाए ना जाए, यहां कौन है अंदर? पौधा। और पौधा मतलब पराबैंगनी किरणें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। और प्रकाश संश्लेषण अपन ने पढ़ा है कि ये क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, पत्तियों में, कोशिका के अंदर, है ना, क्लोरोफिल, और किसकी उपस्थिति में? सूर्य प्रकाश। तो सूर्य प्रकाश का मतलब कौन सा सूर्य प्रकाश? अदृश्य वाला, उसमें भी कौन? पराबैंगनी किरण। ध्यान रखना, जब अपन कभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उसमें जनरली प्रकाश, सूर्य का प्रकाश ऐसा लिखा रहता है, या फिर देखना यूवी लिखा रहता है। और यूवी का मतलब क्या? अल्ट्रा वायलेट। मतलब जो पौधे हैं, देखो ये बड़ी बात है जी समझने वाली। अपन लोग आज तक क्या पढ़ते आए हैं? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, बिल्कुल सही है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। पर सूर्य प्रकाश में अपन क्या समझते हैं? दृश्य प्रकाश में होता होगा। बस सूर्य प्रकाश का मेन मतलब क्या होता है? दृश्य प्रकाश होता है ना। हम क्या समझते हैं? सूर्य प्रकाश मतलब दृश्य प्रकाश। जैसे देखो, जैसे हम वायु समझते हैं ना, वायु का मतलब हम क्या समझते हैं? ऑक्सीजन। वायु का मतलब क्या है? ऑक्सीजन, मतलब मेन जो घटक होता है। तो वैसे सूर्य प्रकाश का मेन घटक क्या है? दृश्य प्रकाश है। हमको औरत प्रकाश और उससे मतलब थोड़ा ना होता है ना। पर यहां पे ध्यान रखना, सूर्य प्रकाश जरूर लिखते हैं, पर सूर्य प्रकाश जरूर लिखते हैं, पर सूर्य प्रकाश का कौन सा रूप? अदृश्य वाला। उसमें भी कौन? अल्ट्रा वायलेट किरणें। मतलब प्रकाश संश्लेषण में पौधों को भोजन बनाने के लिए सूर्य प्रकाश तो लग रहा है, पर कौन सा? अदृश्य वाला, वो भी अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी किरणों का प्रयोग करते हैं ये भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। ठीक है, दृश्य प्रकाश का नहीं करते, ना ही अवरक्त किरणों का करते हैं, है ना, पराबैंगनी। इसलिए कई बार रिएक्शन को ऐसा लिखा रहता है। ठीक है, तो मेन कारण ये होता है। ठीक है, वही चीज है जैसे मैंने बताया ना आप लोगों को, इसके पहले भी बताया हुआ है कि अपन छठी सातवीं में पढ़ते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसका परिवहन कौन करता है? तो कौन करता है? रक्त करता है। पर थोड़ी बड़ी क्लास में आते हैं तो हमको मालूम चलता है कि नहीं जी, डब्ल्यूबीसी करता है ऑक्सीजन का परिवहन। कौन? डब्ल्यूबीसी, सॉरी आरबीसी, अरे सॉरी सही लिखा, आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पस, हाँ आरबीसी करता है। उसके बाद जैसी बड़ी क्लास में और आते हो आप लोग, है ना, हाई सेकेंडरी लेवल पे आते हैं, कॉलेज लेवल पे जाते हैं, वहां पे आपको मालूम होता है कि जी ये तो एचबी मतलब बोले तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। तो सही है, बिल्कुल, रक्त भी सही है ना, डब्ल्यूबीसी आरबीसी बोल रहे वो भी सही है, पर एक्चुअल क्या है? एक्चुअल कौन करता है परिवहन? हीमोग्लोबिन करता है। सेम उसी तरह से सूर्य का प्रकाश अपन लिखते हैं यहां पे, ठीक है, सूर्य प्रकाश अपन लिखते हैं यहां, बिल्कुल सही है, पर एक्चुअल क्या है?
सूर्य प्रकाश दो भागों में बटा है, दृश्य और अदृश्य। अदृश्य के अंतर्गत आता है अल्ट्रावायलेट। तो अल्ट्रावायलेट किरणें जो है उनको सोखती है कौन? क्लोरोफिल, और भोजन बनाती। मतलब यदि ओजोन परत से, है ना, ओजोन परत, वैसे तो ओजोन परत जो है अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है, पर उससे भी यदि बच के कुछ पृथ्वी तल पे आ जाए तो उसके लिए भी कौन है? पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जो हमको हानि नहीं पहुंचने देंगे, खुद उस प्रकार को सोख लेंगे और उस प्रकाश को, अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख करके उसको भोजन में कन्वर्ट करके हमको ऑक्सीजन देते। लो भैया तुमको बचा रहे हैं हम, तो हमको भी पेड़ पौधे बचाना पड़ेगा, नहीं तो फिर अपना काम खत्म है। समझ गए? चलिए, तो सूर्य प्रकाश का क्या होता है? यहाँ पे अपवर्तन होगा। सूर्य प्रकाश कांच से, और आपको मालूम है सूर्य प्रकाश का कांच से अपवर्तन होता है। 10वीं में पढ़े थे, अभी भी 11वीं में था क्या, है ना, जो भी है। तो सूर्य प्रकाश का कांच से, कांच कैसा माध्यम होता है? सघन माध्यम होता है। सूर्य प्रकाश कांच से अपवर्तित हो जाता है, परावर्तन नहीं होता उससे, है ना, अपवर्तन होता है। तो ये अंदर आ जाएगा, और जब अंदर आएगा तो ये जो भी अपना प्रकाश भोजन जो भी बनाएगा, भोजन जब बनाएगा तो इससे भोजन बना लिया, है ना, यहाँ पे हो जाएगा आपका फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो जाएगी। और उसके बाद ऑक्सीजन छोड़ेगा, साथ में जल छोड़ेगा, और कुछ उष्मा छोड़ेगा क्या? उष्मा छोड़ता है, श्वसन में होता है, इसमें नहीं निकलता, ठीक है। ऑक्सीजन छोड़ दिया इसने, तो ऑक्सीजन एक तरह की उष्मा ही है ना, ऑक्सीजन एक तरह की उष्मा ही है इसके लिए, ठीक है ना। और जल छोड़ दिया, जल तो यहाँ पे रहेगा, नमी रहेगी यहाँ पर, और यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा जो भी है करने के बाद, है ना, प्रकाश क्रिया करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रहेगी, उससे ले लेगा वो जो भी यहाँ पे। हाँ, तो मेन बात क्या है? मेन बात ये उष्मा अंदर आई, और उष्मा जब अंदर आएगी, और ये रात की बात होगी, जैसे मतलब रात में, तो रात में फिर बाहर का वातावरण कैसा हो जाएगा? ठंडा। और ये फिर वो अपनी सोखी हुई उष्मा को वापस छोड़ना चाहता है, ठीक है, ध्यान रखना, सोखी उष्मा को वापस। तो ये उष्मा ना इस कांच से वापस बाहर नहीं जा पाती। ये कांच क्या करता है? अच्छा अवशोषक तो है, पर अच्छा उत्सर्जक नहीं है, ठीक है। वैसे अच्छे अवशोषक, अच्छे उत्सर्जक होते हैं, पर कुछ कुछ में जरा, इसलिए इनकी विशेष प्रॉपर्टी होती है, विशेष क्वालिटी होती है। कांच उष्मा को अंदर आने तो देता है, पर बाहर जाने नहीं देता। इससे क्या होता है कि यहां का जो वातावरण है वो कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। और यहां गर्म होने से ये पौधा घर का जो वातावरण है कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। इसी को बोलते हैं पौधा घर प्रभाव, ग्रीन हाउस, नहीं, पौधा घर यानी पौधा घर प्रभाव वही है, मतलब, है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसी को कहा जाता है, ठीक है। बाहर नहीं जा पाता है, और यहां पे गर्माहट बढ़ जाती, गर्मी आ जाती है, गर्माहट बढ़ जाती है, इसी को बोलते हैं। तो ये अब यहां पे बात ये है अपने की, जो दीवारें हैं वो कांच की क्यों बनी? कांच की इसलिए बनी है ताकि ये सूर्य की उष्मा को सोख तो ले, पर उत्सर्जन ना होने दे, अवशोषण तो कर ले पर उत्सर्जित ना होने दे, ताकि यहां का वातावरण गर्म बना रहे, ठीक है। इसलिए ये पौधा घर में कांच, दीवारें जो है कांच की बनाते हैं। किसी और की बनाएंगे तो उष्मा को आने देगा, जाने भी देगा, तो फिर वहां का माहौल गर्म रहेगा ही, ठीक है, गर्म रहेगा ही। गर्म जब नहीं रहेगा तो फिर ये प्रकाश क्रिया नहीं कर पाएगा। अच्छा, पौधों के लिए कैसा वातावरण चाहिए कि वो अच्छे से विकास कर सके? सूर्य का प्रकाश, गर्म वातावरण चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं चाहिए। आप लोग देखना कुछ ऐसे पेड़ जो जिन पे सूर्य की छाया ठीक से नहीं पड़ती है, वो अच्छे से विकास नहीं करते हैं। अपने घरों वरों में देख लेना, अपन खेती वेती में या बाड़ियों में लगाते ना, जैसे मान लो धूप पड़ती नहीं अच्छे से, तो इस कारण से क्या होता है कि वहां पे पौधे जो लगाते तो पीट करके मर जाते, तो अच्छे से विकास नहीं कर पाते। मतलब गर्म माहौल चाहिए, गर्मी चाहिए उनको, सूर्य की गर्मी, सूर्य की उष्मा ऊर्जा चाहिए उसको, है, तभी विकास कर पाते। तो गर्म माहौल बना रहता है और ये पौधा अच्छे से विकास करता है, ठीक है। इसमें एक बात और भी है कि ये जो पौधे होते हैं ना, वो हमेशा प्रकाशानुवर्तन गति करते हैं, ठीक है, गुरुत्व के विपरीत। गुरुत्व रहता है नीचे, गुरुत्व खींचता है इसको नीचे, पर ही जाते हैं ऊपर। सूर्य प्रकाश ऊपर है, मैंने बाजू में बना दिया हूं, उधर ऊपर है, ठीक है, ऐसा। तो ये है पौधा का प्रभाव। कांच की दीवार क्यों बना, समझ में आ गया? क्योंकि कांच जो है उष्मा को अंदर आने देता है पर जाने नहीं देता है। अच्छा, यहां पे एक बात में आप थोड़ा सा फंस रहे होंगे कि सर जो अच्छे अवशोषक होते हैं वो अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। तो अवशोषक और उत्सर्जक कौन है? पौधा। सूर्य प्रकाश को अवशोषित कौन कर रहा है? पौधा कर रहा है, और पौधा उत्सर्जन भी कर रहा है। पर कांच की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कांच जो है आने तो देता है पर उसको जाने नहीं देता। स्पेशली जो अल्ट्रावायलेट किरणें मुख्यतः जो है अदृश्य प्रकाश, उसको आने देता है पर वापस जाने नहीं देता है। हाँ, माना कि कांच जो है अदृश्य प्रकाश को आने भी देगा, जाने भी देगा,
दृश्य प्रकाश को आने भी देगा, जाने भी देगा, पर अल्ट्रावायलेट जो अदृश्य प्रकाश, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, उसको आने देता है पर जाने नहीं देता है। समझ में आ रहा है? ये हो गया पौधा घर, ठीक है। और पौधा घर की दीवारें कांच की क्यों बनती है, तो ये कारण